अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद की तरफ से इंटरमीडिएट के फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2023 की डेट शीट जारी कर दी गई है। इससे कबल पंजाब बोर्ड्स की तरफ से भी इंटरमीडिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की ऑफिशियल डेट शीट जारी की गई थी, जिससे मुताल्लिक़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर की गई थी। तो फेडरल बोर्ड की तरफ से जारी होने वाली इंटरमीडिएट की डेट शीट को देखें तो आज 2 मई को फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर फाइनल डेट शीट जारी कर दी गई है और डेट शीट के मुताबिक इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम्स 25 मई से स्टार्ट किए जाएंगे और तमाम स्टूडेंट्स को मॉर्निंग के पेपर के केस में 8:30 बजे तक एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना होगा। 8:55 पर एग्जामिनेशन सेंटर क्लोज कर दिया जाएगा, जिसके बाद किसी स्टूडेंट को एंटर होने की परमिशन नहीं होगी और पेपर 9 बजे स्टार्ट होगा। जबकि इवनिंग के केस में स्टूडेंट्स को 1:30 बजे तक पहुंचना होगा। 1:55 पे एग्जामिनेशन सेंटर क्लोज किया जाएगा और 2 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और फेडरल बोर्ड की तरफ से पहला पेपर 25 मई थर्सडे के रोज होगा, जिसमें सेकेंड ईयर की सोशियोलॉजी और केमिस्ट्री का पेपर लिया जाएगा। इसके साथ फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का पेपर लिया जाएगा, जबकि इवनिंग शिफ्ट में फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स जबकि सेकंड ईयर की बेसिक मेडिकल साइंसेज का पेपर होगा। ख्याल रहे कि फेडरल बोर्ड की तरफ से इंटरमीडिएट में पार्ट 1 और पार्ट 2 के एग्जाम्स पैरेलल कंडक्ट किए जाते हैं, यानी जिस तरह पंजाब बोर्ड्स की तरफ से ये किया जाता है कि पहले सेकंड ईयर के एग्जाम्स होते हैं उसके बाद फर्स्ट ईयर के, तो फेडरल बोर्ड में ऐसा नहीं होता, बल्कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के एग्जाम्स एक साथ ही लिए जाते हैं। और यहाँ डेट शीट में जिस सब्जेक्ट के सामने 2 लिखा है तो ये सेकंड ईयर का पेपर होगा और जिसके सामने 1 लिखा हो तो ये फर्स्ट ईयर का पेपर है। इसके बाद 26 मई को फ्राइडे के रोज कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 का पेपर लिया जाएगा। इसी तरीके से सेकंड ईयर की कमर्शियल ज्योग्राफी, रेडियोग्राफिक टेक्निक्स, ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, डेंटल हाइजीन, ऑफ्थैल्मिक टेक्निक्स, फिजियोथेरेपी टेक्निक्स और डिस्पेंसिंग टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का पेपर होगा। जबकि इवनिंग में फर्स्ट ईयर की सिविक्स का पेपर लिया जाएगा। इसके बाद अगला पेपर 27 मई को सैटरडे के रोज सेकंड ईयर की ज्योग्राफी का होगा, जबकि फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का पेपर भी लिया जाएगा। इसके साथ ही फर्स्ट ईयर की फाइन आर्ट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ कार्डिक टेक्नोलॉजी का पेपर होगा। 28 मई संडे की छुट्टी के बाद अगला पेपर 29 मई मंडे को होगा, जिसमें फर्स्ट ईयर की फिलॉसफी, सेकंड ईयर की अरेबिक, सेकंड ईयर की उर्दू इलेक्टिव, फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी पार्ट 2, कंप्यूटर स्टडीज पार्ट 2, कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 और फिजियोलॉजी का पेपर होगा। जबकि इवनिंग के शिफ्ट में लाइब्रेरी साइंस पार्ट 2 और इंग्लिश एडवांस और इलेक्टिव पार्ट 2 का पेपर होगा। इसके बाद अगला पेपर 30 मई ट्यूसडे को रोज सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का होगा। इसके बाद हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पार्ट 2 और उर्दू इलेक्टिव पार्ट 1 का पेपर। जबकि इवनिंग में पार्ट 2 की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक हिस्ट्री और कंप्यूटर एप्लीकेशंस फॉर होम इकोनॉमिक्स का पेपर लिया जाएगा। 31 मई को इंग्लिश कंपलसरी पार्ट 1 का पेपर लिया जाएगा। 1 जून को साइकोलॉजी पार्ट 1, फिलॉसफी पार्ट 2, क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड सीरोलॉजी पार्ट 2, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2, क्लोथिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एनाटॉमी का पेपर होगा। 2 जून को उर्दू कंपलसरी पार्ट 1, पाकिस्तान कल्चर पार्ट 1, उर्दू सलीस और उर्दू का पेपर लिया जाएगा। 3 जून को पाकिस्तान स्टडीज का पेपर होगा। इसके बाद 4 जून की छुट्टी और 5 जून को पेपर लिया जाएगा साइकोलॉजी पार्ट 2, फिजिक्स पार्ट 1, चाइल्ड डेवलपमेंट और अप्लाइड साइंसेज पार्ट 2 का। जबकि इवनिंग में आउटलाइंस ऑफ होम इकोनॉमिक्स पार्ट 1 का पेपर लिया जाएगा। अगला पेपर 6 जून को इंग्लिश का होगा। इसके बाद 7 जून को हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2, हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, बेसिक मेडिकल साइंसेज और साइंस फॉर होम इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। जबकि इवनिंग में इंग्लिश, अरेबिक और पर्शियन का पेपर होगा। 8 जून को उर्दू कंपलसरी पार्ट 2, पाकिस्तानी कल्चर पार्ट 2, सिंधी और उर्दू का पेपर होगा। 9 जून को इस्लामिक स्टडीज पार्ट 2 और प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स पार्ट 1 का पेपर लिया जाएगा। अगला पेपर 10 जून सैटरडे के रोज इस्लामिक एजुकेशन कंपलसरी का होगा। जबकि नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए सिविक्स का पेपर लिया जाएगा और इवनिंग में आउटलाइंस ऑफ होम इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का पेपर होगा। इसके बाद 11 जून की छुट्टी के बाद 12 जून को इस्लामिक स्टडीज पार्ट 1, फिजिक्स पार्ट 2, बैंकिंग पार्ट 2, एलिमेंट्री केमिस्ट्री एंड केमिकल पैथोलॉजी का पेपर होगा। इसके अलावा अप्लाइड साइंसेज और फंडामेंटल्स ऑफ होम एंड न्यूट्रिशन का पेपर लिया जाएगा। 13 जून को सिविक्स पार्ट 2, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, रेडियोग्राफिक टेक्निक्स, डेंटल हाइजीन, ऑफ्थैल्मिक टेक्निक्स, फिजियोथेरेपी टेक्निक्स, होम नर्सिंग और इवनिंग में स्टैटिस्टिक्स, फाइन आर्ट्स पार्ट 2 और फार्मेसी का पेपर लिया जाएगा। 14 जून को इकोनॉमिक्स पार्ट 2, लाइब्रेरी साइंस, पर्शियन, केमिस्ट्री पार्ट 1, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और प्रिंसिपल ऑफ तिब का पेपर होगा और इवनिंग में ज्योग्राफी पार्ट 1 का पेपर लिया जाएगा। अगला पेपर 15 जून को सोशियोलॉजी, फ्रेंच, एलिमेंट्री, एनाटॉमी एंड माइक्रो टेक्निक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स का होगा। इसके बाद 16 जून फ्राइडे के रोज एजुकेशन पार्ट 1, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड डिजाइन और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का पेपर होगा। जबकि आखिरी पेपर 17 जून सैटरडे के रोज एजुकेशन पार्ट 2 का होगा और डेट शीट के मुताबिक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस 15 जून 2023 से स्टार्ट किए जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद की तरफ से जारी होने वाली इंटरमीडिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 की डेट शीट की समरी देख सकते हैं। एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस और आईकॉम के स्टूडेंट जिन सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स देंगे तो उनकी कंडेंस फॉर्म में डेट शीट यहाँ दी गई है। इसके अलावा उम्मीद है कि जल्द ही फेडरल बोर्ड की तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को रोल नंबर स्लिप्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तमाम ऐसे स्टूडेंट जो कि
किसी कॉलेज से रेगुलर इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो वो अपने कॉलेज से रोल नंबर स्लिप हासिल करेंगे, जबकि प्राइवेट कैंडिडेट्स या जो इंप्रूवमेंट करने वाले कैंडिडेट्स हैं तो उन्हें रोल नंबर स्लिप उनके घर के एड्रेस पे मिल जाएगी। और फेडरल बोर्ड से बिलोंग करने वाले तमाम स्टूडेंट्स इसी डेट शीट को फॉलो करते हुए अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। इसके अलावा तमाम स्टूडेंट्स की रोल नंबर स्लिप के ऊपर भी तमाम सब्जेक्ट्स का शेड्यूल दिया गया होता है और डेट के साथ साथ सेशन भी मेंशन होता है।